हेलो गाइस, आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास होने वाली है और उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक शॉन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि रूल्स तोड़ के भाग रहा था। आखिरकार वो एक स्विमिंग पूल में गिरता है और उसको पुलिस वहां पे पकड़ लेती है। फिर वहां पे शॉन का सौतेला बाप आ जाता है जिसको पुलिस ने कॉल करके बुला लिया था। किसी तरह से शॉन का सौतेला बाप उसको वहां से छुड़ा के घर ले आता है और यहाँ पे उसकी हम मॉम को भी देख पाते हैं। शॉन की अपने स्टेप फादर से बिल्कुल नहीं बनती थी तो वो घर आके उनसे नाराज होके एक कमरे में बैठ जाता है। जब हैंक उसको उसके कमरे में मनाने के लिए आता है तो हैंक वहां पे एक लेटर देखता है। हैंक इस लेटर को देख के समझ जाता है कि इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो शॉन हैंक से कहता है कि इतना ही शौक है तो इसको पढ़ के सुना दो। हैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम सैटेलाइट टावर्स के पास क्या करने गए थे जिसकी वजह से तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया। तो शॉन उसको कहता है कि मुझे एक रेडियो पे सिग्नल रिसीव हुआ था, मुझे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत थी तो मैं वहां पे गया। शॉन कहता है बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसको डिकोड करके मुझे सुनाओ। वो जब उसको डिकोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वो आइलैंड सच में है और कुछ उसमें तरीके लिखे होते हैं वहां जाने के लिए। शॉन ये सब सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि मेरे दादा ने ये सिग्नल भेजे थे क्योंकि वो एक आइलैंड को खोज रहे थे। अब वो उनको आइलैंड मिल चुका है और वहां पे मुझे वो बुला रहे हैं। फिर शॉन अपना सामान पैक करने लग जाता है। हैंक शॉन से कहता है कि इतनी खतरनाक जगह पे मैं तुम्हें अकेले थोड़ी ना जाने दूंगा। आखिरकार वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों वहां पे जाएंगे। हैंक यही बात जाके शॉन की मॉम को बताता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। शॉन की मॉम भी उनको इजाजत दे देती है। अगले दिन वो पालाओ पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पे जाने के लिए। वो जिस किसी को भी उनको आइलैंड पे लेके जाने का कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वहां पे जाके मरना है तुमने। लेकिन $1000 सुन के कबाटू नाम का आदमी वहां पे जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वहां पे कबाटू की बेटी आ जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे ये लोग मजबूर लगते हैं, क्यों ना इनसे $4000 लिए जाएं। शॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो हैंक शॉन की बात मान के वो राइड बुक कर लेता है। शॉन जब कैलानी को देखता है तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आती है। थोड़ा सा आगे जाने पर उनको कोई आइलैंड तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा बवंडर आता है। वहां पे उनका प्लान बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाता है और वो एक मिस्ट्री आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। तो शॉन उनको कहता है कि अब तुम्हें यकीन आया कि ये आइलैंड सच में भी है। फिर वहां पे उनको एक गुफा मिलती है। जब वो उस गुफा के पार निकलते हैं तो वो आइलैंड उनकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत था। इस आइलैंड की एक ये भी खूबी थी कि यहाँ पे बड़े जानवर छोटे और छोटे जानवर बड़े हो जाते हैं। फिर वो वहां से अपने दादाजी को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको लगता है कि हमारे नीचे पत्थर हैं, लेकिन नहीं, वो एक बहुत बड़ी छिपकली के एग्स थे। गपाटो के पांव के नीचे जो एग था वो क्रैक होने लगता है और गपाटो उसमें नीचे गिर जाता है। इन सब का शोर सुन के वो छिपकली भी जाग जाती है और इनके पीछे पड़ जाती है। ये उस छिपकली से काफी ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड पे ये थक जाते हैं। तभी उस छिपकली पे कोई हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि अपने दादाजी ही होते हैं। शॉन अपने दादा को देख के काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो 2 साल बाद अपने दादा को मिल रहा था। फिर दादाजी उन सबको एक ट्री हाउस में लेके जाते हैं जहाँ पे वो पिछले 2 सालों से रह रहे थे। वो उन सबको बताता है कि वो सिग्नल मैंने ही भेजे थे। शॉन उनसे पूछता है कि दादाजी आपने यहाँ पे रेडियो कैसे बना लिया। तो दादाजी उनको बताते हैं कि मैं जिस शिप से यहाँ पे आया था उसके कुछ टुकड़े बच गए थे तो मैंने उनसे रेडियो बना लिया। हैंक दादाजी को कहता है कि भी हम उस सिग्नल की मदद से दोबारा भी यहाँ पे हेल्प मंगा सकते हैं, लेकिन दादाजी कहते हैं कि भी हमें नए सिग्नल का 14 दिन वेट करना पड़ेगा और मैं तुम्हें कल एक और जगह घुमाने के लिए ले जाऊंगा। अगली सुबह वो अपने सफर को निकल पड़ते हैं। उन सबको ये पता था कि काफी टाइम पहले ये शहर तो डूब गया था, तो फिर अचानक से ये वापस कैसे आ गया। फिर दादाजी सबको बताते हैं कि ये ऐसा आइलैंड है जो कि 70 साल के लिए पानी में रहता है और 70 साल के बाद पानी से ऊपर आ जाता है। शॉन उन सबको बुक के अकॉर्डिंग बताता है कि यहाँ पे कैप्टन नीमू की मम्मी भी होगी और यहाँ पे सबमरीन भी होगी। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो यहीं पे हैं। हैंक उस जगह को बिल्कुल वेरीफाई करता है और कहता है कि भाई ये जगह 2 से 3 दिन में डूब जाएगी। किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन वो उनको समझाता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं और मुझे इनके बारे में सब पता है। उस बुक के अकॉर्डिंग कैप्टन नीमू की मम्मी भी कहीं आसपास होनी चाहिए थी। आखिरकार वो उस सुरंग को ढूंढ लेते हैं और कैलानी उसके अंदर जाती है। अंदर जाने पे वो कैप्टन नीमू की मम्मी देखती है और उसके हाथ में एक किताब जिसमें सबमरीन की इंफॉर्मेशन थी। फिर वहां पे अचानक अर्थक्वेक आ जाता है। बड़ी मुश्किल से कैलानी वहां से बाहर निकलती है। फिर वो बुक में पढ़ते हैं कि यहाँ से सबमरीन तो काफी ज्यादा दूर है। दादाजी उन सबको कहते हैं कि भी हमें यहाँ से एक शॉर्टकट लेना होगा, लेकिन उस रास्ते पे खतरा बहुत ज्यादा है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो इस वजह से उनको शॉर्टकट लेना पड़ता है। रास्ते में उनको काफी ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देती हैं। काफी देर सफर करने के बाद उनके सामने चट्टानें आ जाती हैं जिन पे वो चढ़ नहीं सकते।
फिर हम अचानक देखते हैं कि दादाजी बहुत बड़ी मधुमक्खी से लिफ्ट ले लेते हैं। फिर वो सब उन मधुमक्खियों पे बैठ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक उन पे कुछ चिड़िया हमला कर देती हैं, जिनसे वो काफी देर लड़ते हैं। दूसरी तरफ शॉन बहुत ही बुरे तरीके से गिरता है और उसका पाँव टूट जाता है, जिसकी वजह से उन सबको एक रात वहीं पे रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ कबाटो अपनी बेटी से कह रहा होता है कि हम एक दिन जरूर अमीर बनेंगे और मैं तुम्हें अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनको अपने हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तब हैंक उन सबको बताता है कि ये आइलैंड 2-3 दिन में नहीं बल्कि 2-3 घंटे में डूब जाएगा। दूसरी तरफ कैलानी अपने फादर को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे कैलानी को समझ आता है कि मेरे फादर जरूर सोना ढूंढने के लिए गए होंगे, क्योंकि यहाँ के पहाड़ लावा नहीं सोना उगलते हैं। तो वो अकेली अपने फादर को ढूंढने का फैसला करती है। शॉन का पैर जख्मी था तो वो इसके साथ जा नहीं सकता, तो अलेक्जेंडर कहता है कि मैं इसके साथ इसके फादर को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम लोग सबमरीन को ढूंढने के लिए जाओ। कोमैटो को एक सोने का पत्थर मिलता है, लेकिन दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। दूसरी ओर शॉन और हैंक को हम देखते हैं जो कि सबमरीन की लोकेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन सबमरीन वहां पे नहीं होती। तो हैंक शॉन को बताता है कि ये सबमरीन पानी में डूब चुकी है। दूसरी तरफ हम कबाटो को देखते हैं, वो सोने की लालच में बहुत बड़ा खड्डा खोद देता है। फिर वहां पे उसकी बेटी भी पहुंच जाती है और उसको समझाती है कि बाबा आपकी जान से कीमती सोना तो नहीं है, आप यहाँ से चलें। तो वो उनकी बात मान के उनके साथ चला जाता है। फिर हम शॉन और उसके पिता को देखते हैं जो कि पानी में उस सबमरीन को ढूंढने के लिए चले गए हैं। पानी में उनको सबमरीन तो मिल जाती है, लेकिन उसका डोर नहीं खुल रहा होता, उनका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक फिश आ जाती है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन पे हमला करने की कोशिश करती है। फिर किसी तरह से उस सबमरीन का गेट खुल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो उस सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बैटरियां डेड हो चुकी थी। तो फिर वो उस फिश की मदद से इसको स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों भी सबमरीन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आइलैंड की बस वो कुछ ही देर में डूबने वाला था। दूसरी तरफ हैंक भी किसी तरह से उस मछली के मुंह में रॉड घुसा देता है, जिसकी वजह से वो सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। वो उसको वहां से लेके आते हैं और बड़ी मुश्किल से उन तीनों को भी बचा लेते हैं। वो वहां से बच निकलने की काफी ज्यादा खुशी मनाते हैं। सीन वहां से शिफ्ट होता है और हम कायलानी को अपने बाबा से बात करते हुए देखते हैं। उसका फादर अभी वही सबमरीन चलाता था और लोगों को सैर तफरीह के लिए लेके जाता था। दूसरी तरफ आज शॉन का बर्थडे था और कैलानी उसके लिए गिफ्ट लेके आती है। फिर वहां पे दादाजी एंट्री मारते हैं और कहते हैं मेरे पोते का बर्थडे और मैं ना हूँ, लिखने वाला भी नहीं लिखता। शॉन दादाजी को गले लगाता है और दादाजी उनको एक किताब देते हैं और कहते हैं अभी हमने बेटा चांद पे जाना है सीधा। वैसे दादाजी ने रातों रात एक चांद का ख्वाब भी देख लिया, क्योंकि उनकी अभी बड़ी मुश्किल से जान बची है यार। अभी दादाजी चांद पे जाएं या भाड़ में जाएं, आप सुनाएं यार, आपको मूवी कैसी लगी यार। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।